एक छोटी जी गलती की वजह तो ना अज मैनू ना चाहते होया इन्नी गर्मी च अपने पूरे कमरे का समान बाहर कढ़ के पूरे कमरे की सफाई करनी पई, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रही। अच्छा जी, मेरे बंदे ने मैं सुते पे नूं उठाया, उन्हां ते अपना गुस्सा जिहड़ा ना रग नूं कुट कुट के कढ़ लिया। उन्हां जिन्ना उन्हां नूं मेरे ते गुस्सा सी ना, उन्ना ही उन्हां ने रग नूं कुट्टिया। सारियां तो वड्डा झटका तो मैनूं उदों लग्गिया जदों मैं बैड दियां फट्टियां चुक्कियां और थल्ले मैं देखिया कि पूरा गोदान जिहड़ा है ना भरिया होया है, मतलब चीज़ियां नाल भरिया होया, चीज़ियां दे रैपरां नाल मतलब भरिया होया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को उठा रही थी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग होनी है। उसकी वजह क्या है, मैंने एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मुझे पूरे घर का सामान बाहर निकालना पड़ा। पूरे घर की जो है ना सॉरी पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग मुझे करनी पड़ी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठे, इन्होंने ऑफिस जाना था। मैंने कहा मेरे साथ लगें और से सारा सामान बाहर निकलवा दे, ताकि बाद में मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर करती रहूँगी। ये मैट्रेस वगैरह मेरे से नहीं उठाया जाएगा, तो ये आपके होते हुए मैं कर लूँ। आप लोग ये देखें, ये आप लोग इस ड्रॉ में देख रहे हैं छोटे छोटे कीड़े। ये पूरे कमरे के ऐसे मालिक बने हुए थे ना, जैसे कि हम लोग नहीं, कमरे के मालिक ही ये हैं। जहाँ देखो हमारे बेड पे ये, हमारे ड्रॉ में ये, फर्श पे ये, रग पे ये, जहाँ देखो बस यही छाए हुए थे। अच्छा जी, ये आए कहाँ से थे? ये चने देखें, ये लेके आए थे अपने खाने के लिए चने, और मैंने गलती से इन्हें ड्रॉ में रख दिया कि कमरे में एसी चलता रहता है तो जो है ना ये ख़राब नहीं होंगे। दीवारों पे भी ये देखे मालिक। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने रग वगैरह बाहर निकाला। इन्होंने तो अपना सारा गुस्सा रग पे निकाला। हुआ कुछ यूँ, इसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कीड़े थे, तो इन्होंने कहा कि इसको ना अच्छे से हम लोग सोटे से कुटते हैं, तो इससे ये होगा कि इसके अंदर जितने भी कीड़े हैं ना छोटे मोटे, डस्ट वगैरह हर चीज़ निकले। ये देखिए, ये नीचे ब्लैक से कलर के छोटे छोटे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये इनको जब हमने रग की कुट लगाई थी ना, ये उसके अंदर से निकला। मैंने कहा चलो इसे धूप में पड़ा रहने दो, ये मैं बाद में भी बिछा लूँगी, क्योंकि ये वज़नी नहीं था। मैट्रेस वगैरह बाहर निकाला, बेडशीट बाहर निकाली, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ पे ये जो कीड़े हैं ना, ये थे। कोई इन्होंने हमारे कमरे का कोई भी कोना नहीं छोड़ा था जहाँ पे इन्होंने जो है ना अपनी तशरीफ़ ये नहीं लेके गए थे। अच्छा, ये नहाने गए, मैंने सोचा चलो मैं जो है ना नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा ना मेरी बेड की फटियाँ जो है ना इनको भी उठा लेती हूँ। जब मैंने ये उठाई, यकीन माने मैं इतनी हैरान हुई कि यार ये मेरा कमरा था या फिर मैं किसी गोदाम में आ गई हूँ। तो मैंने अपने सारे राज छुपाने के लिए, क्योंकि अगर ये मेरा बंदा देख लेता ना, मेरी चीज़ियाँ बंद हो जानी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही सावधानी से इनके नहाने से पहले अपने सारे राज इस तरह छुपाए कि उन्हें पता ही ना चले। इस तरह मैंने उनको दफन कर दिया। मैंने फिर पहले तो मतलब चीज़ियों वाले सारे रैपर उनको शापर में डाला और बाहर फेंक के आई। उसके बाद फिर ये बाकी मैंने 2 से 3 दफ़ा झाड़ू लगाई, ताकि कोई कीड़ा भी बाकी ना रहे, और डस्ट भी जो है ना अब लगी तो हूँ, चलो कमरे की एक अच्छी तरह जो है ना डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये काम किया, और उसके बाद मैं किचन में गई नाश्ता बनाने के लिए। तब तक ये भी शावर लेके आ गए थे। फिर हम दोनों ने मिलकर जो है ना आज नाश्ता बनाया। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इनके आने से पहले जल्दी से चीज़ियों के रैपर वगैरह छुपा दिए हैं, तो व्लॉग तो ये देखेंगे। तो ऐसा है कि ये मेरा व्लॉग नहीं देखते, मतलब कि मेरा व्लॉग इनके पास इतना बेचारों के पास टाइम ही नहीं होता। कभी देख भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ये मेरा व्लॉग नहीं देखते। मैं खुद ही इनके मोबाइल से अपना व्लॉग देख के खुश होती रहती हूँ। तो ओवरऑल यही है कि इन्हें नहीं पता चलेगा, और ये वाला व्लॉग वैसे भी अगर देख भी लेंगे तो क्या ही कर लेंगे मेरा। अच्छा खैर, यहाँ पे मैंने कमरे की सारी सफाई की, नाश्ता हम लोगों ने बनाया। उसके बाद बाहर बैठ के, आज गर्मी में बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया, और फिर उसके बाद तकरीबन 8 बज गए थे। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने काम शुरू कहाँ से करना। कभी मैं कह रही थी बाहर से पहले समेट लेती हूँ, फिर मैंने कहा पहले कमरे से समेट लेती हूँ। बस 5 से 10 मिनट मेरी सोच में ही गुजर गए। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो सहन में जो है ना धूप बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना एक बेड वगैरह रख लेती हूँ, बाकी जो है ना इसके नीचे से पोछा लगा लेती हूँ। बाकी की जो सफाइयाँ वो आराम से करूँगी। पहले मैं जो है किचन समेट लेती हूँ, और धूप आने से पहले बाहर
बाहर से जो सारा ना समेट लेती हूँ, फिर आराम से कमरे से सफाइयाँ करूँगी। तो फिर मैंने ऐसे किया, इनके होते हुए बस ये नाश्ता करके तैयार होना शुरू हो गया। मैंने जल्दी से ये बेड के नीचे से भी अच्छे से पोछा लगा दिया और पंखा चला दिया ताकि ये खुश्क हो जाए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बेड भी रख लिया और ये मेरे साथ बेडशीट बिछा के बाहर आप लोग देख सकते हैं वैसे ही का वैसे ही गंद है। तो बाकी मैंने सोचा ये जितना खलारा है ना ये मैं बाद में समेटूंगी, सबसे पहले जो बाहर का गंद है ना मैं वो समेट लेती हूँ। तो यहाँ मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पे अपनी चीज़ों के पे जो शापर हैं वो एक कोने में वो देखे मैंने लगा के रखे हुए हैं। तो बाकी यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया और अच्छे से फिर मैंने बाहर से फ़र्श धो दिया और फिर मैंने किचन समेटा। किचन में भी बर्तन वगैरह आपको पता है सुबह नाश्ते में बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। किचन वगैरह समेटा और बाहर से समेटते काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बाहर से सारा समेट के कमरे में आई। कमरे में फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से पोछा लगाया 2 दफ़ा ताकि मिट्टी जो है ना वो भी बाकी ना रहे। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर में बैठी और फिर रग वगैरह में तकरीबन 10 का टाइम हो गया था, इसको भी धूप लग गई थी। इसको फिर मैंने बाहर रख के अच्छे से झाड़ू लगाया, फिर ला के सारा सामान कमरे में रख दिया। तो फाइनली मेरा कमरा अल्हम्दुलिल्लाह एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। यहाँ पे भी मैंने ये सारा समेट दिया था, डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। तो मेरा ऑलमोस्ट जो काम है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन काम ख़त्म होने के साथ साथ मैं बहुत ही ज़्यादा आज थक गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा लाहौर में चल रही है, लेकिन क्या करें, सफाइयाँ मेरा सोचा था मैं अक्टूबर में या नवंबर में जो है ना करूँगी, तब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये कीड़ों की वजह से मुझे करनी पड़ी। खैर सफाई होगी, कमरा एकदम नीट हो गया और बहुत प्यारा माशाल्लाह से लग रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ अपनी वीडियो में आज बताना चाहती हूँ। आप लोग मेरे कमरे में ये देख रहे हैं, हम लोगों ने पेलिंग करवाई हुई, देखने में कोई डाउट नहीं है बहुत खूबसूरत लगती है और इससे कमरे का लुक बहुत अच्छा आता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर आप लोगों ने पेलिंग करवानी है ना तो जो सबसे अच्छी वाली हैवी वाली होती है ना वो वाली करवाएं, अदरवाइज़ पेलिंग ना करवाएं। अगर हम जिस तरह हम लोगों ये थोड़ी मतलब सस्ती थी लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं थी। पूरे कमरे में मेरे ख्याल में 2 साल पहले कोई 40-50 हज़ार रुपया लग गया था। अच्छा, इसका नुकसान क्या है वो सुने। ये जहाँ से ज़रा सा भी टच होता है ना ये वहाँ से टूट जाती है, मतलब कि ज़रा सा भी इसको कोई ठोकर लगे या हम वहाँ से इसने टूट जाना होता है। ये आप लोग मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को जो है ये दोबारा दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने पंखा रखा हुआ था वहाँ से टूट गई, जहाँ पे हम लोगों ने चेयर्स रखी हुई थी वहाँ पे टूटी, जहाँ से टूटी ना वहाँ मैंने इसको पट्टियाँ लगाई हुई हैं। कहीं से पट्टियाँ उतर भी गई हैं और कहीं पे इसकी अभी भी पट्टियाँ लगी हुई हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सामने चेक करें। यहाँ पे पहले मैंने पट्टी लगाई हुई थी, उतर गई। अच्छा, यहाँ से ये उतरने लगे, इन्होंने बस ना शरारत से ऐसे पाँव ज़ोर से यहाँ पे मारा, टूट गई। यहाँ पे ये चेयर्स रखी हुई है पीछे, जब जो बैठता है ना वैसे चेयर लगती है तो ये वहाँ से टूट जाती है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पट्टियाँ भी लगाई हुई हैं, लेकिन ये भी अजीब सी बुरी लगती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो है ना पेलिंग ये नहीं करवानी चाहिए, किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा आप कमरे में वॉलपेपर लगवाएं, उससे आपका कमरा खूबसूरत भी लगता है और वॉलपेपर जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।